बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 9 पाठ 1, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं किनको बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनती हैं? परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किनसे मिलकर बनती हैं? परिमेय धन अपरिमेय, ठीक है। इनको मिला के क्या बनती है? हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं हम? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शर्त क्या है कि Q बराबर नहीं है 0 के। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में हम जिसको नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इसको और भी अच्छी ढंग से समझने के लिए हम कहाँ जाते हैं? इन संख्याओं के दशमलव प्रसार पर जाते हैं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, इनका, परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। देखिए, तो दशमलव प्रसार की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात? दशमलव प्रसार की बात। तो सबसे पहले आता है इसमें शांत दशमलव। देखिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, देखिए परिमेय संख्या कहां कहां पर लिखा हुआ है? एक तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक, और दूसरा परिमेय संख्या कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है या तो कैसा होता है? शांत होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। देख लो, अशांत आवर्ती, इन दोनों को मिला के बोलेंगे। अशांत को अनावसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत कहो या अनावसानी कहो, एक ही बात है। तो परिमेय संख्याओं का 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, ठीक। एक तो कैसा? शांत, ठीक। दूसरा अशांत आवर्ती, ठीक। बात समझ में आ गई? बात देखो, फ्लो चार्ट से अच्छी बढ़िया करके समझ में आता है, इसलिए हमने ये बनाया गया है। और दूसरा जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? देखो, ये अशांत तो लगेगा ही, क्योंकि अशांत से जा रहे ना, अशांत से यहां भी गया, अशांत से यहां भी गया। समझ में आ रही बात? तो अशांत तो लगेगा, साथ में अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? अनावसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का एक ही प्रकार का होता है दशमलव प्रसार, ठीक है, एक ही प्रकार का। कौन सा? अशांत अनावर्ती, या अशांत को हम क्या क्या बोलते हैं? अनावसानी भी बोलते हैं, अनावसानी अनावर्ती। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होगा। एक तो कैसा होगा? शांत दशमलव, और दूसरा क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये हमको समझना है। शांत दशमलव किसको बोलते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, बड़े आराम से समझ जाएंगे। यहां पर उदाहरण भी लिखे हुए हैं, मैंने देखिए। शांत दशमलव इनको बोलते हैं। देखिए, जैसे 2.5, कोई संख्या 2.5 भी तो एक संख्या है ना। यदि 2.5 है कोई संख्या, ठीक, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है इसका? शांत बोलते हैं इसका। क्यों बोलते हैं शांत? शांत क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो ध्यान से, क्योंकि इसके बाद ये क्या हो गया? खत्म हो गया, आगे को कोई अंक है नहीं है। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, 3.28 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? शांत है। ये कितने अंकों के बाद शांत हुआ? दशमलव के 1 अंक के बाद। समझ रहे हो बात? यह कितने अंकों के बाद हुआ? 2 अंकों के बाद, लेकिन खत्म हो गया ना। अब आगे को अंक जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो
तो ऐसे दशमलव संख्याओं को शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कोई भी दशमलव संख्या होगी तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? शांत दशमलव कहलाएगी। और साथ ही साथ क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। देखो ये समझ में आ रही बात। ऐसे ही देखो और भी उदाहरण, 9.81 लिखा हुआ है या 9.815667, ये यहाँ तक भी जा रहा है लेकिन इसके बाद खत्म हो गया, तब भी ये क्या कहलाएगा? शांति कहलाएगा। भले ही ये कितने अंकों के बाद हो रहा है? 1 2 3 4 5 अंकों के बाद ये क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ रहे हो बात? तो शांत दशमलव किसको बोलते हैं पहले ये समझ लो, उसके बाद हम इस पर जाएंगे। फिर दूसरे टाइप का जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? अनावसानी या अशांत आवर्ती। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है? 2.555555 और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। देख लो अभी आगे क्या आएगा? 5 आते ही रहेगा। या 1.32323232 खत्म भी नहीं हो रहा भैया। यहां पर कितने अंकों की आवर्ती हो रही है? आवर्ती समझ लो, आवर्ती माने बार बार आना। दशमलव के बाद यदि अंक बार बार आ रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है तो उसको आवर्ती बोलते हैं। यहां पर 5 की आवर्ती हो रही है, 5 बार बार आ रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और यहां पर 2 अंक आ रहे हैं बार बार, 3 2 3 2 3 2 3 2। इसके बाद क्या आएगा तुम बता सकते हो? समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या आएगा? फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 2 आएगा। लेकिन यहां पर आप बता सकते हो कि आगे कौन से अंक आएंगे। समझ रहे हो बात? जबकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, देखो यार, अपरिमेय संख्याओं का भी ऐसे ही होता है लगभग, लेकिन अंतर होता है एक। क्या होता है? यहां पर अशांत तो होता ही, अशांत का मतलब खत्म नहीं होता है, आगे चलते रहता है अनंत तक। समझ रहे हो? ये क्या होगा? अनंत तक चलते रहेगा। लेकिन यहां पर क्या होती है बच्चों? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब आवर्ती नहीं होती है। देखिए जैसे पाई का मान कितना होता है? देखो यहां पर पाई का मान वास्तव में इतना होता है, कुछ अंकों तक लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? कितने यहां पर देखिए 3 दशमलव है, 3.1415925। अब कौन सा अंक आएगा? बता नहीं सकते यहां पर आप। समझ में आ रही बात? क्योंकि आवर्ती नहीं हो रही है, यहां पर खत्म भी नहीं हो रहा है। यहां भी खत्म नहीं हो रहा था लेकिन आवर्ती हो रही थी। समझ रहे हो बात? यहां पर अंकों की आवर्ती हो रही थी, मतलब वही अंक आ रहे हैं बार बार, लेकिन यहां पर कौन सा अंक अब आएगा, आगे आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसी देखिए दूसरा उदाहरण दे रखा है वर्गमूल 2 का। देखिए वर्गमूल 2 का मान कितना होता है? वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414213 फिर क्या आएगा अंक? आगे बता सकते हैं हम? खत्म नहीं होगा, आते रहेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती। समझ में आ रही बात? अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। समझ में आ रही बात? किनका? अपरिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? एक तो शांत होता है, शांत दशमलव, ठीक है, परिमेय संख्याओं की बात बोल रहा हूं मैं। और दूसरा अशांत आवर्ती। आगे बात समझ में? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो P/Q के रूप में परिभाषा पढ़ी थी। समझ रहे हो बात? अब हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो किस रूप की पढ़ रहे हैं? दशमलव रूप की पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात?
यानी कि दशमलव रूप को पहचान के हम बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। मेरी बात आ रही समझ में? दशमलव रूप को देख करके आप बता सकते हैं कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। यदि दशमलव रूप शांत वाला है और अशांत आवर्ती वाला है, तब तो आप क्या बोलेंगे? वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यदि उसका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती है, ऐसा है, तब हम क्या बोलेंगे? वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब हम क्या बोलेंगे? वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए बच्चों, मैंने कुछ परिमेय संख्याएं यहाँ पर ली हैं और मैं जांच करना चाह रहा हूँ कि इनका दशमलव प्रसार, किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और किनका अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 को लेता हूँ। 1/2 का मतलब क्या है? 2 का भाग किस में देना है? 1 में। समझ रहे हो बात? तो जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या लगाएंगे? दशमलव। तो 2 पंचे 10। तो इसका उत्तर कितना आया? 1/2 बराबर क्या आ गया? 0.5। देखो ये खत्म हो गया ना यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो ये कौन सा प्रसार वाला है? इसका प्रसार कैसा है? शांत है, 1/2 का। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, यदि मैं 1/4 लेता हूं, तो 4 का भागा मैं किस में दूंगा? 1 में। तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाऊंगा 0। 4 दूनी 8, घटाऊंगा 10 में से 8 घटाऊंगा 2, क्योंकि मैं दशमलव लगा चुका हूं इसलिए मैं 1 0 और लिख सकता हूं यहाँ पर। तो 4 पंचे 20। तो देखो 0 आ गया, यानी कि 1/4 बराबर क्या है मेरा? 0.25। ये 2 अंकों के बाद खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1/3 ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 3 का भागा किस में देना है? 1 में। भाग जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाते यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। तो कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार। 3 3 9, घटाऊंगा तो शेष क्या आएगा? 1। ठीक है, क्योंकि मैं दशमलव लगा चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 1 0 और उतार सकता हूँ। फिर 0 उतारूंगा। अब 3 का भागा 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 3 9, फिर घटाऊंगा तो शेष 1 फिर आ गया। फिर 0 1 और लगाऊंगा, फिर 10 बन गया। फिर 3 का भागा 10 में 3 बार। 3 3 9, फिर घटाऊंगा शेष 1, फिर और 0 1 लगाऊंगा। 0 लगाते सज जा सकता हूँ मैं, अनंत 0 लगा सकता हूँ। समझ में आ रही बात? तो ये भाग खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि 1/3 बराबर क्या आता है बच्चों मेरा? 0.333 डॉट 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 आते रहेगा, खत्म भी कभी नहीं होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसी दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं हम? अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती बोलते हैं। समझ में आ गई नहीं आई बात? जो खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रही है? अंकों की आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये 3 बार बार आते जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, समझ लो। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 0.3 के ऊपर ऐसा निशान लगा देते हैं, बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बार। 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 3 जो है बार बार आ रहा है। समझ रहे हो? इसको बार चिन्ह बोलते हैं, ऐसे लाइन लगाए थे। तो 0.3 के ऊपर बार लगाएंगे।